और कहते हैं कि लड़का के बाप ने आपको बुलाया है। देखता है बिटिया का बाप कि चप्पलें हमारी बड़ी दूर रखी हुई है, पहनूंगा तो देर हो जाएगी, वो नाराज हो जाएंगे। हमारे बिटिया के ससुर बेचारा नग्न पांव भाग पड़ता है, आता है और दोनों हाथों को जोड़ करके रात्रि भर बेचारा थक गया है चलते चलते, दोनों करों को जोड़ करके कहता है कि महाराज आपने हमको क्यों बुलाया? हाथ जोड़ करके, अरे जो तुम्हारे शर्म करो, जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दे, अब क्या लेना चाहते हो? जिसने अपने घर की तुमको इज्जत दे दिया, और क्या लेना चाहते हो? बिटिया का ससुर कहता है, लड़का का बाप कहता है कि तुमने फ्रिज नहीं दिया, तुमने कूलर नहीं दिया, अब तुम्हें ना तो देखने की इच्छा हमको है और ना ही तो इस स्थान पर पानी पीने की इच्छा है। हमारी बहुरिया को जल्दी विदा कर। टूट जाता बेचारा बाप। और तुम्हें कुछ बताने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ बताने को बताने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ बताने को जी चाहता है। ए भाई, राजगम सुनाने को जी चाहता है, राजगम सुनाने को बताने को जी चाहता है, राजगम सुनाने को जी चाहता है, राजगम सुनाने को सुनने वाले सुन के जाना, मैं सुनाता हूँ वो बात। आज एक लड़की की शादी घर पे आई है बारात। सुनने वाले सुन के जाना, मैं सुनाता हूँ वो बात। आज एक लड़की की शादी घर पे आई है बारात। बज रही सहनाइयां, हमारे बिटिया का आज विवाह है। बाप बड़ा प्रसन्न है, हमारी बहन का आज विवाह है, भाई बहुत खुश है। सुनने वाले सुन के जाना, मैं सुनाता हूँ वो बात। आज एक लड़की की शादी घर पे आई है बारात। बज रही सहनाइयां और सज रही रंगीन रात। हुआ कर्ज का भार और हुआ कर्ज का भार पिता पर, बेटी के पीले करने में हाथ। बाप बेचारा कर्जा से लद गया। बाप तो बेटी के खातिर बन गया कंगाल है। फिर भी समधी ने कहा थोड़ा रहा धनमाल है। और क्या कहता है, और विदा कर दो जाने को, जल्दी से हमारी बहुरिया तैयार कर दो, विदा कर दो जाने को। और जी चाहता है विदा कर दो जाने को।
है। जल्दी से हमारी बहुरिया तैयार करो, अब तुम्हारे घर पर मैं पानी नहीं पीऊंगा, तुमने दहेज कम दिया है। ये समधी ने कहा, पिता कर तो जाने को जी चाहता है, लाज कम सुनाने को जी चाहता है, लाज कम सुनाने को। बेचारा बाप अपनी पत्नी के पास आया और कहने लगा, प्रिय समधी नाराज हो गए हैं, कूलर पैसे नहीं थे नहीं ले पाए, फ्रिज नहीं ले पाए, एसी वगैरह नहीं दे पाए, इसलिए दुखी हो गए। कहते हैं कि बिटिया को जल्दी विदा कर दो, चलो लाडली को तैयार करो। आज बिटिया लाल जोड़े में सजाई गई, नई नवेली दुल्हन बनकर के तैयार हो गई, चौड़ी मांग फाड़ करके चटक सिंदूर भरा गया, मस्तक पर बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर लाली, गले में मंगलसूत्र, आज पहन करके वो नई नवेली दुल्हन तैयार हुई। बाप ने गले से लगा लिया, बिटिया आगे करके लाडली को ले चला महिला समाज, आए मेरे आंगन की गुड़िया, जा चली जा दूर आ। आज तक तेरे थे अपने, अब हम सब पराए हो गए, घर पराया हो गया, हम सब पराए हो गए। इतना कुछ सुनने के बाद भी आज बाप अपनी बिटिया को शिक्षा देता है, गुड़िया सास ससुर ननद जेठानी, सबकी तू प्यारी रहे, सास ससुर ननद जेठानी, सबकी तू प्यारी रहे, पति की सेवा भार सारे जीवन भर तेरे कर में रहे। बिटिया ससुराल जा रही हो, बाप शिक्षा दे रहा है, तुम्हें दूसरा नया आंगन मिलेगा, वहां से कभी उलहना यहाँ आने न पाए, ऐसा कोई काम मत करना। सासू से, जेठानी से, ननद से, देवर से प्रेम से हमेशा बोलना। आज डोली जा रही है बाबुल के घर से तेरी, एक दिन अर्थी उठे पति के कंधे पर तेरी। और बिटिया तुम्हारे ससुर से थोड़ी बातचीत हो गई, गलती हमारी थी, उतना हम धन नहीं दे पाए, आत्मा तो यही कहती है, न तुझको पठाने को, ऐ गुड़िया न तुझको पठाने को और जी चाहता है, न तुझको पठाने को। तुझको पठाने को जी चाहता है। सोने के कौल बिटिया मैंने तुम्हें खिलाए,
कभी तुम्हारे आंखों में हमने आंसू नहीं देखे और ये दुष्ट मिल गए हैं तुम्हारे ससुराल वाले, लेकिन अब करे तो क्या करे। न तुझको पठाने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ बताने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ बताने को। बिटिया की विदाई हुई, डोले में बिटिया को बिठा करके विदा कर दिया गया। ले करके 4 कहार डोला चले हैं, चलता चलता डोला आज बिटिया की ससुराल के दरवाजे पर आया। आरती उतारने के लिए सासू मां आती है। जब गई ससुराल दुल्हन, ये सत्य घटना है, डोली से नीचे किया, देख कर सामान सारा सास ने ताना दिया। अभी बेचारी नई नवेली दुल्हन घर के अंदर नहीं गई है और सासू ने ताना सुना दिया। क्या कहा है? जब नहीं थी बस की शादी तो क्यों तुझे पैदा किया, मर अरे क्यों ना गए तेरे बाप भाई बेहया। कोई भी बिटिया, कोई बहन अपने बाप अपने भाई की बुराई सुनना पसंद नहीं करती ससुराल में, लेकिन बेचारी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आज नए घर पर आई है, उसका यहाँ पर कोई नहीं है। जब गए ससुराल दुल्हन, डोली से नीचे किया, देख कर सामान सारा सास ने ताना दिया। जब नहीं थी बस की शादी तो क्यों तुझे पैदा किया, मर अरे क्यों ना गए तेरे बाप भाई बेहया। चांद सी प्यारी दुल्हन के ये शब्द जैसे दुल्हन ने सुना तो चांद सी प्यारी दुल्हन के आंख आंसू आ गए, लेकिन फट गया उसका कलेजा, पर घर पर आया क्या करे। आत्मा से बोल पड़ी, माँ पिताजी तूने हमें कहां डाल दिया, न जीने जिलाने को, न जीने जिलाने को और जी चाहता है, न जीने जिलाने को। मेरे भैया, अगर 2 बेटियां हैं और 3 लड़का हैं और दहेज मांगा जाता तो बिटिया का विवाह मत करना, घर में हिस्सा लगा देना। इन दुष्टों के घर में, पापियों के घर में बिटिया कबो मत भेजना। ये धन के लिए मार डालेंगे, न चैन से भोजन करने देंगे, न चैन से पानी पीने देंगे। न जीने जिलाने को जी चाहता है, न जीने जिलाने को। बोले पिताजी इच्छा यही होती मर जाऊं, न जीने जिलाने को जी चाहता है।
तुम्हें कुछ बताने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ बताने को। आज दुल्हन ससुराल के दरवाजे के अंदर गई, आंगन में आई, विचार करने लगी कि सबकी इसी प्रकार से सासुई होती होगी। 2-4 दिन हमको डांटेंगी, कहेंगी और उसके बाद फिर गले से लगाएंगी, लेकिन अबहू सासुई है। वैसे आजकल सासुई है नहीं, वर्जिनल सास वो होती है जो बहुरिया को सांस लेने ना दे। वर्जिनल सास वो होती है जो बहुरिया को सांस लेने ना दे। लेकिन हमने सोचा था पहले कि अब वो सासू नहीं, सब माता बन गई, लेकिन नहीं, एक तो अब ही सासू है। अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए चाहे बहुरिया का जीवन बर्बाद हो, चाहे लड़का का बर्बाद हो, लेकिन अपना सुख छूटने ना पाए। ध्यान, सासू है। आज पहली रात है विवाह की बिटिया। सोचने का भाव, देखने की नजरिया, सबका भाव अलग अलग होता है, लेकिन ये रात साधारण रात बिटिया के जीवन की नहीं होती है। आज बिटिया नई नवेली दुल्हन बनकर के आती है, प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है कि आज हमारे पति परमेश्वर हमको मिलेंगे, मैं उनके पांव छूंगी, चरणों में गिरूंगी और वो हमको आशीर्वाद देंगे कि सौभाग्यवती भाव। लेकिन दुर्भाग्य, धन न मिले तो पति भी पत्नी से ठीक प्रकार से बात नहीं करता। पिया मिलन की शुभ घड़ी पर पास ना आए पिया। माता ने समझा दिया, भैया तुम हमारे घर में अकेली संतान थे, अकेले बच्चे थे, अब कौन 2-4 बच्चे हैं जिनका विवाह करूंगी दहेज मिलेगा। जब तक फ्रिज ना मिले, कूलर ना मिले, ध्यान दे, 50 इंची टेलीविजन ना मिले, एसी ना मिले, तब तक दुल्हन से बात मत करना। तुम उसे नहीं जानते, वो तुम्हें नहीं जानता। अपना घर हो, ताला कोई डाल करके चला जाए, समय कट जाएगा। पराए घर में एक कमरे के अंदर तुम्हें बंद कर दिया जाए रात गुजारने के लिए अकेले। रात्रि भर बेचारी प्रतीक्षा करती रही कि हमारे पति देव अब आए, मैं उनके पांव छूंगी, वो हमें आशीर्वाद दें। लेकिन पिया मिलन की शुभ घड़ी पर पास ना आए पिया। नाम खत पापुल के लिखकर नौकरानी को दिया। जब सवेरा हो गया तो नौकरानी को बहुरिया ने बुलाया और अपनी उंगली चीर करके खून से पत्र लिखती है और कहा यह पत्र डाकखाने पहुंचा दिया देना। उस पत्र पर क्या लिखा है कि पिताजी, आए मेरे बाबुल सुनो, तुमने तो था सब कुछ किया, हमारे लिए तुम कर्जदार बन गए कि हमारी बिटिया सुखी परिवार में पहुंच जाए, लेकिन इन पापियों ने हमारे साथ क्या किया है। आए मेरे बाबुल सुनो, तुमने तो था सब कुछ किया, फट गया मेरा कलेजा, अब न जाता है जिया। लगाकर आग जोड़े में, जो जोड़ा पहन करके बेचारी दुल्हन आई थी, लगाकर आग जोड़े में मरी वो प्यारी दुल्हन, समाप्त हो गई। और जो जोड़ा था शादी का, आज वो बन गया है कफन। मेरे भाई,
न अब गीत गाने को और जी चाहता है, न अब गीत गाने को। न अब गीत गाने को जी चाहता है, न अब गीत गाने को जी चाहता है। तुम्हें कुछ बताने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ बताने को। निवेदन है हाथ जोड़ करके हमारी माता बहनों बेटियों से कि जितनी भी सासू यहाँ पर बैठी है, सासू इस पुरी की गोपिकाओं, आओ हम सब मिल प्रण करें, मान कर बेटी सदस्य इन बहुओं का आदर करें। तुम्हारी भी बिटिया, याद करो, पराये की बिटिया को तकलीफ दोगे, तुम्हारी भी बिटिया किसी की बहुरिया बन करके जाएगी। इस पुरी की गोपिकाओं, आओ हम सब मिल करके प्रणय करें, मान कर बेटे सदस्य इन बहुओं का आदर करें। विदाई में आप लोग हमें चाहे कुछ मत देना, पैसा रुपए बिल्कुल मत देना, लेकिन सासुओं से निवेदन है, जो यहाँ माता बहनें बेटियां बैठी हैं, किसी की सासुएं हैं, शिव शंकर बस तुमसे और यही चाहता है।